बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल का आज दूसरा दिन भी मुकम्मल हो गया और चौथे गेयर में स्पीड पे जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पंजाब से केपीके से पहुंचे और इस वक्त 26 नंबर पर जो काफिले हैं वो मौजूद हैं और 26 नंबर पर जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे शेलिंग का सिलसिला जारी है, जो बुलेट्स भी फायर किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे। तो आज का दूसरा दिन था। कल तक ये लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद पहुंचने में 26-27 तक बात चली जाए, लेकिन बड़ी स्पीड पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की हदूद में पहुंची, 26 नंबर पे आके बैठे और वहां पे अब वो काफिलों का इकट्ठे होने का सिलसिला जो है वो जारी है। और उसके बाद बात की जा रही है कि जनाब वो इस्लामाबाद की हिकमत अमली बनाएंगे कि उसके बाद इस्लामाबाद कैसे मूव करना है। अब कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बज़ाहिर तो ये एक बड़ा पावर शो लग रहा है कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले इस तरह के बड़े अगर इज्तमात का कहा जाए या इतना मजमा इकट्ठा करना, वो बहुत अरसा पहले ही देखा था। और जब इमरान खान साहब बाहर थे तब वो बड़े जलसे किया करते थे। अब इमरान खान साहब की कैद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अगर इसको कहेंगे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला क्राउड इकट्ठा कर चुकी है। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? सर काफ़ी हद तक सूरत हाल इस वक्त जो है हुकूमत के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जितने भी पत्ते हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट अपोजिशन के हाथ में है, पीटीआई के हाथ में है ख़ास तौर पे। और पीटीआई की क़यादत के हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे पत्ते जो हैं या तो खान साहब के पास हैं, या खान साहब की बेगम साहबा के पास हैं, या उनकी हमशीरा के पास। जी और इस सारे काफ़िले को जो लीड कर रहे हैं वो मुराद सईद आईएसएफ कर रही है। जी पीटीआई के काफिले में मौजूद जितने भी कारकुन हैं वो पीटीआई क़यादत से आप इस हद तक आप कह लें कि नाला हैं। कि कल रात की एक वीडियो हमने देखी गंडापुर साहब की। जी, वो जा रहे थे वजू करने के लिए, तो जब निकलने लगे तो कारकुनों ने घेर लिया। वो वही चल रहा है ना, वो आपकी बात पे कि वो लोग मजाक भी यही कर रहे हैं कि हुकूमत जाए ना जाए, लेकिन लोग गंडापुर साहब को वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे। वॉशरूम भी नहीं क्योंकि जाने पिछली दे बार ये डीचो किन्होंने आना था, ये चाय अब पीने नहाने के लिए केपी हाउस के, केपी हाउस और से उसके होके बाद फिर वो मिले जाके केपी के असेंबली के अंदर। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है वो गंडापुर साहब के ऊपर नजर रखे हुए हैं गंडा कि जनाब लीडरशिप के ऊपर उनकी नजरें हैं। अब एक मुलाकात हुई आज अडयाला के, 2 बार दरवाजे खुलवाए जी, गए। खास तौर पे ये खुलवाए गए वही लोग दरवाजे। उनकी जानिब से। अब से कुछ देर पहले हम डी चौक में हैं तो इधर मोहसिन नकवी साहब को भी आपने देखा, उन्होंने बड़ी धमकियां भी दी। अब उन्होंने आखिरी हद तक जाने की बातें की कि जनाब नहीं, अब आखिरी हद पे जाएंगे। अब कर्फ्यू लगाना पड़ा, कर्फ्यू भी लगा देंगे। अब जनाब अगर 245 भी लगानी पड़ी वो भी लगाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या एक जमहूरी हुकूमत के वजीर दाखिला को इस तरह की बातें करना, इस तरह की धमकियां देना जेब देती है? देखिए उन्होंने अपना मामलात को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए वो तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। स्टेट है ना, स्टेट तो किसी हद तक भी जाएगी। उस हद को बचाने के लिए मामलात चल रहे हैं कि उस हद तक ना स्टेट जाए ना उस हद तक पीटीआई जाए। पीटीआई ने तो अपना पूरा जोर लगा लिया है। पीटीआई इतना जोर लगा चुकी है कि पीटीआई सारी मारे खाने के बाद कटी पहाड़ी में अच्छा खासा वहाँ पे 8 घंटे शेलिंग रही है वो। सर वहाँ पे हुआ मामला। और वो इस्लामाबाद तक के मतलब इस्लामाबाद की दहलीज पे आके बैठ गए हैं। जी ठीक है। अब वो एक कॉल है, या सुबह आ जाएगी या परसों आ जाएगी, जो भी कॉल आएगी वो उठ के आ जाएंगे, आगे आना चलना शुरू हो जाएंगे। जी, उसके बाद की जो भी मामला चलेंगे। लेकिन बात यही है कि इस चीज़ को जितना भी मिनिमाइज किया जाए, जितना भी इस नहीं मामले देखें, को कंट्रोल किया ठीक जाए तो कंट्रोल वही किया जाए, लेकिन उसके लिए अब मैं वही कह रहा हूँ, ये जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक जमहूरी हुकूमत है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही। ऐसे ही आप मोहसिन नकवी साहब की आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो रहे। फिर कंफ्यूज थे उसमें भी। साथ साथ उन्होंने कहा तरीके इंसाफ को जो ऑफर्स की गई हैं उनका जवाब का इंतजार है। जवाब आप नहीं था। क्या बताना चाह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे? आपने अना की जंग बना ली है। अब नहीं सर, जमहूरियत में अनाएं नहीं होती सर। जब आप स्टेट के, अगर आप कह रहे हैं कि ये स्टेट है, तो स्टेट जो है वो अपनी अवाम की बड़ी कहलाती है नहीं ना, वो वो कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है। असल में ना हुआ ये है कि वो मोहसिन नकवी साहब बताना नहीं चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी तो लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे थे। अब वो बार बार सवाल हो रहे थे और वो खबर तो निकलती है कि कहीं ना कहीं खबर तो रुक नहीं सकती। जी ठीक है, मुज़ाकरात की खबर भी निकली और बातचीत की भी निकली, कहीं ना कहीं से निकली, पीटीआई की तरफ से भी निकली, इधर से भी निकली। तो वो मुज़ाकरात तो चल रहे थे। अब सही। मोहसिन नकवी साहब ने पहले कह दिया कि नहीं हो रहे, उसने कहा जी फिर मैं उन मुज़ाकरात में नहीं हूँ, फिर आखिरकार मजबूर होकर उनको कहना पड़ा कि जी हो रहे हैं। तो वो मतलब वो सच इशू नहीं है।
वो अभी उसको बताना नहीं चाह रहे थे कि मेरे से मुज़ाकरात हो रहे हैं या किसी और के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो मुज़ाकरात हो वही रहे हैं। बात है कि आप अगर मीडिया पे आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक लेकिन इंसाफ को के एक कारकुनों लेकिन को लेकिन एक इश्तियाल दिलाने वाली नहीं बात है? नहीं वो एक अलग सा इशू है, उसके ऊपर जवाब भी आ गया, तहरीक इंसाफ की तरफ जी से जवाब भी आ चुका होगा कि मोहसिन नकवी साहब इश्तिहाल दिला रहे हैं। वो उनके ऊपर बहुत सी हिसाब बाकी हैं हमारे। लेकिन एक बात है कि मोहसिन नकवी साहब जितने कंपोज्ड होते थे, जी। आज वो नहीं थे। आज वाकई आज वो नहीं आज थे। कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आज वो कंपोज नहीं थे। और इस्लामाबाद आज जिस तरह से बंद है, और यहाँ पे अभी हमारी पुलिस एहलकारों से बातचीत हो रही थी, सिंध पुलिस से 2000 एहलकार आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे डी चौक में, और उसके अलावा 7000 9000 पंजाब पुलिस बैठी जी हुई है जो डी चौक में है। बाकी जो इस्लामाबाद के अंदर है 11000 पुलिस उधर बैठी हुई है जी पिंडी के अंदर। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 22000 पंजाब पुलिस है, 2000 ये हैं, उसके बाद एफसी है, रेंजर्स है, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार के लगभग में यहाँ पे इस वक्त फोर्स मौजूद है। सही। ठीक है, 25-30 हज़ार फोर्स के मुकाबले में पीटीआई के अच्छे खासे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर ये सुबह में, क्योंकि रात में तो आप लाइटों की रोशनी के अंदर आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता कि कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन जब ये सुबह होगी, रोशनी निकलेगी, रोशनी के अंदर आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोग हैं। जी लोग हैं काफ़ी हैं। और सबसे सबसे बुनियादी चीज़ जो इस पूरे एहतजाज के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है, इस एहतजाज में बुशरा बीबी खुद मौजूद है, लेकिन सलीमी जो साहब सबसे जी बुनियादी करें नुक्ता पूरी। है। और अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहब अभी लेकिन आ सलीमी गई साहब थी वहाँ पे 26 नंबर पे। मैं सिर्फ मेरी जो जाती गुजारिश है वो हुकूमत से भी यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी यही है कि ना का मसला इसको ना तो मोहसिन नकवी साहब बनाए, और अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बैठ के मुतालबात पे बात करने की कोशिश की जाती है तो बैठना चाहिए। मेरी जाती ख्वाहिश के मुताबिक कि तसादुम जो है वो किसी सूरत भी, अगर जिस तरह आपने भी कहा कि 25 से 30 हज़ार की फोर्स अगर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, डी चौक के अंदर भी अगर कोई 11 से 15 हज़ार के करीब अहलकार हैं, और दूसरी जानिब अगर रफली भी बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 60 से 70 हज़ार बंदा भी लेके इस्लामाबाद के बॉर्डर पे बैठी है तो तसादुम किसी सूरत अच्छा नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए। अब खैर ये तो हो गए जनाब मुज़ाकरात की बातें। मोहसिन नकवी साहब अभी तो बड़ा उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सीरियस किस्म का मैसेज दिया कि जनाब कर्फ्यू भी लगाना पड़ा तो लगाएंगे, उससे भी आगे जाना पड़ा तो जाएंगे, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने इत्मीनान किया, लेकिन अब उन्होंने कहा बस हो गया। अब दूसरी जानब जियो न्यूज़ पे आपने देखा कि एक खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनको ऑप्शंस दी गई थी, एक ऑप्शन पे राजी हो गए हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो बयान भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड करवा दिया कारकुनान के लिए, बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर साहब के लिए। तो क्या ये वाकई कोई इस तरह का वीडियो मैसेज आने वाला है, लोग उसका इंतजार करें, या फिर ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, कि लोगों के अंदर वही जो होता है ना कि अब यार ये इकट्ठे तो हो गए, अब थोड़ा सा इनको मुंतशिर करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जाए? हो सकता है कि इस तरह से की बातें की जा सकती हैं, जिस तरह की ये खबरें फैलाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो कारकुन हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा सुकून हो जाएं, जो एजिटेशन चल रही है, जो एहतजाज की कैफियत चल रही है, उसको थोड़ा सा डी एस्केलेट किया जाए, थोड़ा सा उनको दोनों साइडों को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या, एक तो सवाल ये है कि क्या वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग की इजाज़त थी? एक चीज़ चलें हो गई, स्पेशल आपने वही मैं कह रहा हूँ, अरेंजमेंट्स कर इससे दिए, हो पहले गए। तो तस्वीर नहीं कभी आई वहां से, जब और तस्वीर आ जाती दूसरा है ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आए, रोक खान रहा हूँ का आपको यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जब खान साहब का वीडियो लिंक से आया तो जो दो पेशियों पे एक तूफान उठा, जिस तरह एक तस्वीर लीक होने पे जिस तरह वहां पे पुलिस का हमला पहुंचा और वो सारे मामला, तो पूरा वीडियो बयान आ जाए तो मेरा ख्याल है वो नहीं, वो शायद पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है हुकूमत के लिए। ठीक है सलीमी साहब, अब देखते ये हैं कि क्या अच्छा, मुज़ाकरात। एक चीज एक और चीज का इजाफा कर दिया जाए, वो शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी हो बात। आज की रात उन्होंने निकाल ली है। कल हमाद अजहर साहब की तरफ से एक बयान आ चुका हुआ है। सही, ठीक है, पंजाब में दफा एक्सरसाइज दोबारा से लगा दी गई है 3 दिन के लिए। ठीक है, और कल की पंजाब में दोबारा से कॉल आ गई, लाहौर भी दोबारा से, वो जो कह रहे थे ना सारे के लाहौर इस बार नहीं निकला, शायद अब पिंडी निकला, केपीके वाले पहुंच गए, अब आ गए, तो लाहौरियों में भी कॉन्फिडेंस शायद आ जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले लाहौर से भी दोबारा। आप इसका छोटा सा एक अंदाजा लगा लें कि पिंडी की आबादी कोई 40 लाख है जी, ठीक है, और खवातीन निकाल दें बाकी 20 लाख बनी जी, ठीक है, 15 लाख लगा लें, 15 लाख में से आप बुजुर्ग निकाल दें, बच्चे निकाल दें, बाकी 5-6 लाख तो है ना जी,
ठीक है, और 5-6 लाख से उसके बाद इस्लामाबाद की भी लगा लें, 25-30 हज़ार तो इस्लामाबाद में भी होंगे जो पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे। तो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो घरों के अंदर हैं वो भी और मौजूद हैं। सलीमी साहब 4 करोड़ वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका 5% भी अगर बाहर निकल आए ना तो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं। इस वक्त वीडियो का इख्तिताम करते हैं जी। सलीमी साहब, लेकिन आखिर पे मनाजिर दिखाते जाएं अगर, जी सर, तो प्लीज। ये पुलिस की फोर्स पूरे डी चौक में जगह जगह पे मौजूद है। मीडिया की यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं और पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। और ये जनाब वो कंटेनर्स हैं जिन पे सब्ज कपड़ा डाला गया ताकि जो बेलारूस का वफ्द आया उनके सदर भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो उनको पता न लगे कि ये कंटेनर्स हैं, उनकी आंखों में मट्टी डाली जाए और उनसे मेरे ख्याल बेलारूस के सदर को किसी और रास्ते से लेके गए हैं, क्योंकि ये लेकिन रास्ता तो बंद है। वो कि दूर से भी ना देख लें, इसलिए उन्होंने ऊपर ये ग्रीन कपड़ा डाला। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।